मैं किसी पार्टी का बंधन करने नहीं आया हूँ, मैं अभिनंदन करने आया हूँ शहीद जगदेव प्रसाद का कि हम बिहार के संगठन क्रांति का उल्लंघन कर दिया, मैं बंधन करने आया हूँ उनको। ये समझने की आवश्यकता है कि शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलने के लिए क्या बिहार सरकार ने कभी कोई प्रस्ताव लगा के नहीं भेजा? भेजा है क्या? चाहे वो किसकी सरकार रही हो। अरे भाई क्यों भीड़ लगा रहे हो आप लोग? चाहे किसकी भी सरकार रही हो, चाहे लालू जी की सरकार रही, नीतीश कुमार की सरकार रही हो, या कालांतर में जिनकी भी सरकारें रही हो, किसी ने भी शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिलाने के लिए विधानसभा के सदन से प्रस्ताव प्राप्त करा के नहीं भेजा है। तो मैं कैसे समझ लूं कि असली जगदेव बाबू के रहनुमा ये लोग? पूरे भारतवासी आज औरंगाबाद के धरती से गुलगुलान करेंगे। गुलगुलान झारखंडी भाषा है। गुलगुलान में समझते हैं क्रांति का बीजारोपण, क्रांति का जिस दिन आगाज होता है झारखंडी भाषा में उसको गुलगुलान कहा जाता है। तो आज सबको ये शपथ लेना है कि आज औरंगाबाद के सरजमी से जगदेव प्रसाद के सपना को पूरा करने के लिए यहाँ से क्रांति का बीज बोया जाएगा, यहाँ से गुलगुलान किया जाएगा। याद है आप लोग? मैं अपना नाम लूंगा, कुशवाहा शिवपूजन मेहता ये शपथ लेता हूं या लेती हूं कि शेर दहाड़ में आ गए हैं फिर उसी मंच पे माननीय शिवपूजन कुशवाहा जी का, कुशवाहा शिवपूजन मेहता जी का, ये आप सभी के बीच आए। पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन। एवं पूरे भारत में अखंड भारत के परचम लहराने वाले 10 पीढ़ी मोर वंशों को श्रद्धा सुमन श्रद्धा अर्पित आज शहीद जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। शहीद जगदेव प्रसाद के चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन। इस औरंगाबाद के धरती पर उस समय इस समय जगदेव प्रसाद जी का जलवा, जिस समय जगदेव प्रसाद जी का कारनामा, जिस समय जगदेव प्रसाद जी का विचारधारा पूरे बिहार में गूंज रहा था, उस समय इस औरंगाबाद के सरजमी पर जगदेव प्रसाद के विचारधारा का परचम लहराने वाले शहीद गोपाल प्रसाद और उनके साथ जो शहीद हुए थे लक्ष्मण मेहता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमन उन बंधन को जिन्होंने पूरे औरंगाबाद में धरती पर उस समय चिंगारी फैलाने का काम किया। शहीद रामचंद्र के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जिनके लहू से औरंगाबाद को सींचा गया है, उस शहीद के चरणों में, शहीद सुनील कुशवाहा के चरणों में कोटि कोटि नमन। किसी पार्टी का बंधन करने नहीं आया हूँ, मैं अभिनंदन करने आया हूँ शहीद जगदेव प्रसाद का कि हम बिहार के संगठन क्रांति का उल्लंघन कर दिया, मैं बंधन करने आया हूँ उनको। मैं किसी पार्टी का चालीसा नहीं पढ़ने आया। बहुत सुना था मैं, बहुत हुआ। बिहार में सामाजिक न्याय में कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई। अब तो नाम लेंगे हम तो हो जाएगा क्या आलोचना कर रहे हैं। मैं किसी पर पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहता हूँ। सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग बहुत ही पवित्र हैं और उस संसदीय राज्य में अपनी पराकाष्ठा को चरम पर ले जाना चाहते हैं। मैं उनको भी अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने कसमें खा खा करके जगदेव प्रसाद के नाम पर और सत्ता हथियाया, सत्ता मिलते ही वो भोग गए। चाहे वो कोई प्रसाद की हो चाहे कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। क्या पूछिए मुझसे, पूछिए। तमाम नौजवानों से मैं आग्रह करूंगा कि पूछना चाहिए। मैं भी इतिहास रचने के पक्ष में हूँ। नली गली सब लोग बनाते हैं, इतिहास नहीं बनाएंगे।
लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि औरंगाबाद के नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हैं, अपने महीने का मशक्कत के बल पर औरंगाबाद में समाधियों के छाती पर खूंटा गाड़ने का काम किया था। आज वो खूंटा हिलते नजर आ रहा है। बोलते हैं 90% है, 90% है। बगल में बैठता है वही बात निकला, बैठता है कि नहीं? क्यों नहीं भगाता हो बात निकला को? मैं नाम तो नहीं लगा किसी का भाई, जिनका दांत निकला होगा क्षमा करेंगे, लेकिन 10% का दांत निकला तो अभी वो कुंडली मार कर बैठता है। हमारा आदमी तके जाता है अपना बात कहने के लिए, तके जाता है नहीं अपना बात कहने के लिए, अपना बात कहने के लिए मेरा आदमी सोचते रहता है कि कब दांत निकला है कि हम अपना बात कहें, लेकिन छोड़े तक तो इनको गेड़ों मार कर बैठा था। कहते हैं 90%। मैं आलोचना नहीं करता हूँ किसी का, मंच के पवित्रता का मामला है, या आलोचना नहीं करने का विषय है। विषय है आज मंथन करने का कि हम शहीद जगदेव प्रसाद के प्रति कितने कृतज्ञ हैं। हमारे बीच बैठे हुए विधायक जी, मैं भूल गया आप लोगों का अभिनंदन करने के लिए समय अभाव है। हमारा मोर संगठन मोर आर्मी रेजिमेंट जब बन रहा था तो उसमें एक मेरा मकसद था, यह मकसद था कि शहीद जगदेव प्रसाद को बिहार लेनी नहीं भारत लेनी, शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? बोलिए, दोनों हाथ उठा कर बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा कर बोलिए कि शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। अब तो हम किसी का चालीसा नहीं पढ़ेंगे, सब वक्ता लोग चले गए, जो मंच पर बैठे हुए थे वो लोग भी चले गए, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जल्दी था जगदेव प्रसाद के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए, जगदेव प्रसाद जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जगदेव प्रसाद जी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं? बोलिए, आप लोग जल्दी में नहीं ना जाने के लोग को, जाने वाले रुकेंगे नहीं, वो चले ही जाएंगे, उनको जल्दी रहता है। कुछ लोग हैं जो हमारे बीच आते हैं बोल के चले जाते हैं, उनकी भाषण को सब लोग सुने लेकिन आपकी भाषण को नहीं सुनेंगे, ये आपके विचारों को सुनने का काम करेंगे। इसलिए सबसे असली लड़ाई जो बाकी है गुरुजी, सबसे असली लड़ाई बाकी है कि शहीद जगदेव प्रसाद के सपना को तभी साकार कर सकते हैं जब शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न लड़ करके हम लोग दिला देंगे। आप सोच लीजिए, शहीद जगदेव प्रसाद के चेले को भारत रत्न मिल गया कि नहीं? मैं अभिनंदन करता हूँ महापुरुष को, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए था। जिनको भी भारत रत्न मिलना है उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनसे पहले जगदेव प्रसाद को मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि नहीं? क्योंकि असली शोषित दलित मसीहा जगदेव प्रसाद थे, इन्होंने 90% लोगों को जगाते जगाते अपनी शहादत दे दी। ये लोग तो शहादत भी नहीं दिए, लेकिन जिन्होंने शहादत दिया उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए हमें। अब जो आज चालीसा पढ़ रहे थे, क्या कभी पार्लियामेंट में भी हो रहे हैं, कभी वो मिनिस्टर रहे हैं सेंट्रल में, और बिहार की सरकारें उनके हाथों में भी है, क्या कभी उन्होंने प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया कि शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलना चाहिए? नहीं किया है। ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न मिलने के लिए क्या बिहार सरकार ने कभी कोई प्रस्ताव लगा के नहीं भेजा? भेजा है क्या? चाहे वो किसकी सरकार रही हो। अरे भाई क्यों भीड़ लगा रहे हो आप लोग? चाहे किसकी भी सरकार रही हो, चाहे लालू जी की सरकार रही, नीतीश कुमार की सरकार रही हो, या कालांतर में जिनकी भी सरकार रही हो, किसी ने भी शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिलाने के लिए विधानसभा के सदन से प्रस्ताव प्राप्त करा के नहीं भेजा है। तो मैं कैसे समझ लूं कि असली जगदेव बाबू के रहनुमा ये लोग है? ऐसा क्या सुने हैं लोग? वो शेर सुने हैं जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, जिनसे उम्मीद थी बनाएंगे मजार मेरा, लेकिन वही लगे कब्र से चुरा कर पत्थर मेरा। जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि मजार बनाएंगे, तो वही अगर कब्र से पत्थर चुरा कर ले जाते हैं तो कारवा कभी साकार नहीं हो सकता। साथियों, मुझे भी आप लोगों के साथ जल्दीबाजी है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करूँ, लेकिन आप सबों से एक निवेदन के साथ, सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए, अपने अपने जगह पर खड़े हो जाए, और उधर जो खड़े
शपथ लेना है कि हम पूरे बिहार और झारखंड वासी, पूरे भारतवासी आज औरंगाबाद के धरती से गुलगुलान करेंगे। गुलगुलान झारखंडी भाषा है। गुलगुलान में समझते हैं क्रांति का बीजारोपण। क्रांति का जिस दिन आगाज होता है झारखंडी भाषा में उसको गुलगुलान कहा जाता है। तो आज सबको ये शपथ लेना है कि आज औरंगाबाद के सरजमी से जगदेव प्रसाद के सपना को पूरा करने के लिए यहाँ से क्रांति का बीज बोया जाएगा, यहाँ से गुलगुलान किया जाएगा। तैयार है आप लोग? सब लोग आज ये शपथ लेने के लिए तैयार हैं? है तैयार? आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। मुझे बहुत खेद है कि मैं आपके बीच में बहुत विलंब से आया हूँ। इसका मुझे काफी चिंता है, लेकिन मैं जान जोखिम में डाल करके मुझे इतना जरूर निष्ठा रहता है, इतना मेरे अंदर निष्ठा है जगदेव प्रसाद के प्रति कि आज जगदेव प्रसाद जी का कारवां जब वहां पर सुसज्जित हो रहा है, जगदेव प्रसाद के जब सपना साकार करने की बात आएगी तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या बहुजन समाज के लोगों, अगर तुमको राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है, क्योंकि मालूम है कि सारा विकास का कुंजी राजनीतिक सत्ता है। पंडित कांवड़ी मास्टर की सारा विकास का कुंजी राजनीतिक सत्ता है। और कोई पार्लियामेंट राजनीतिक मंदिर जो है वो संसद भवन है, सबसे पहले उस पर कब्जा करना चाहिए ताकि वहां से कानून बना करके अपने लोगों का विकास हम तेजी से कर सके। इसलिए एक पल पर कब्जा करना है और पॉलिटिकल पावर को हासिल करना है, तभी जाकर के हमारा सपना पूरा हो सकता है, महापुरुषों का सपना पूरा हो सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने ये बात भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो। और उनके हजारों वर्ष पहले गौतम बुद्ध जी भी ने कहा था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसी को हिंदी में लिख करके बाबा साहब ने हमारे हिंदुस्तानियों को समझाने का काम किया था। यह बहुजन समाज के लोग, आप अगर सचेत नहीं होते हो तो तुम्हारा है तो अधिकार ये सामंती लोग रोक लेगा, मनुवादी लोग रोक लेगा। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। साथियों, आज वो दिन आया है कि जब जगदेव बाबू के शहादत के वर्ष को बीत गया और आज भी जगदेव प्रसाद जी को जब भारत रत्न नहीं मिला तो मुझे काफी खेद है। सभी लोग अपना हाथ आगे कर लेंगे, सभी लोग अपना हाथ आगे कर लेंगे। और एक जो बात मैं मंच के माध्यम से रखूंगा, आप लोग उसको दोहराने का काम करेंगे। मैं अपना नाम लूंगा, कुशवाहा शिवपूजन मेहता ये शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मोर आर्मी रेजिमेंट औरंगाबाद में स्थापित हुआ है और इसको पूरे भारत में परचम लहराने के संकल्प लेंगे। दूसरा संकल्प जो नौजवान साथी हैं मुझे कि पुनः उस संकल्प का दोहराएंगे कि जब तक शहीद जगदेव प्रसाद को भारत रत्न नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग बच्चा जगदेव बाबू के लिए संघर्ष करेंगे। जब तक हम जगदेव प्रसाद को भारत रत्न नहीं दिलाएंगे तब तक हम बच्चा जगदेव प्रसाद के अरमानों के लिए संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ओथ लिया है, ओथ मतलब समझते हैं, शपथ जिसको हम हिंदी में देहाती भाषा में क्रिया बोलते हैं। आज सभी लोग कसम खाए हैं कि जगदेव प्रसाद को भारत रत्न दिलाना है और औरंगाबाद से उस लड़ाई का आगाज होगा। सभी लोग पीछे के लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठा करके तैयार होइए। अभी मैं इस मंच के माध्यम से जब पटना में जब हाउस चलेगा, पटना में जब हाउस चलेगा, पटना में जब सदन चलेगा तो हम लोग औरंगाबाद से हजारों की तादाद में, समझ रहे हैं, औरंगाबाद से हजारों की तादाद में हम लोग पटना कुछ करेंगे। इसलिए
जगदेव बाबू ने कहा था कि दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। तो हम इज्जत और रोटी के लिए प्रस्थान नहीं करेंगे, हम उसको बचाने के लिए प्रस्थान करेंगे कि जो आज इज्जत के साथ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि पहली पीढ़ी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, मारे जा सकते हैं। उसी बात को जगदेव बाबू ने कहा, क्योंकि बाबा साहब के सपनों को साकार करना था। तो पहली पीढ़ी के लोग तो मारे गए या शहीद हो गए या मर गए, स्वर्गीय हो गए, लेकिन दूसरी पीढ़ी के लोग उस संघर्ष करके और मीठा फल चख लिए। जगदेव प्रसाद जी के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर या कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर। आज मानव कांशीराम जी जो आज हमारे बीच नहीं है, वो दुनिया से रुखसत हो गए, वो चले गए, उनको भी भारत रत्न नहीं मिला। जबकि मानव कांशीराम जी युग पुरुष थे, वो एक प्रणेता थे। उस भारतवर्ष में 90% तो जगदेव बाबू के बाद जो है जगाने का काम किए थे। इसलिए जगदेव प्रसाद जी को और मानव कांशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना होगा। करेंगे भाई सभी लोग, आधा मत नहीं है, सभी लोग से निवेदन है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आसमान में दो ही चीज लोग देखते हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा। देखते हैं ना, तो सूर्य और चंद्रमा जो जगदेव बाबू और कांशीराम जैसे लोग थे, हम लोगों के बीच नहीं है। हम लोग क्या हैं? तारा है, तरेगन। तरेगन कोई गिनता नहीं है, गिनता है सरल शब्दों में हम समझा रहे हैं। हम इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो घंटों लग जाएगा। अगर हम जगदेव बाबू के मिट्टी को नमन करने के लिए हम कोठा के धरातल पर अगर जाएंगे, कोठा के सरजमी पे जाएंगे तो कई घंटे लगेंगे। लेकिन मैं उतना लंबा व्याख्यान करने के मूड में नहीं हूँ। मुझे 9 बजे से याद आ रहा है, क्योंकि आज हम लोग को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है और बड़े फख्र के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर भी हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ। आज सभी लोग जानते हैं कि हम कौन पार्टी के हैं, कुछ नहीं जानते। हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उसका पवित्रता का मंच का सवाल है और यहाँ कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और नॉन पॉलिटिकल मंच है। तो नॉन पॉलिटिकल मंच पर नॉन पॉलिटिकल बातें की जाएगी। यहाँ पर हम लोग कोई पार्टी की बात नहीं करेंगे कि फलना जी के नेतृत्व में एकदम बढ़िया धसान चल रहा है, खाली और आगे वाले मालूम हो जहाँ हवा में दूसरा कोई, गया में तीसरा कोई, पटना में चौथा कोई। अरे भैया, औरंगाबाद में हम लोग गढ़ तोड़ने के लिए मुकदमा सजा। आज भी हजारों लोग मुझे गाली देता है, सामंती लोग, हजारों लोग हमारे टीम को गाली देता है, जितने लोग हैं उनको गाली देता है। मैंने इज्जत की लड़ाई लड़ा था। औरंगाबाद में तो कुछ ऐसे दलाल हैं हमारे ही जाति समाज में कि जिनको श्री पूजन मेहता का पैर अगर औरंगाबाद पर पड़ जाए तो उनको छाती फटने लगता है। तो हमने के दौड़ी दुकान हम लोग के दौड़ी दुकान में बंद हो जाए, दलाली चलता रहे। इसलिए ऐसे भी कुछ अपने अंदर लोग हैं और मैं निवेदन करूंगा कि 90% अगर निष्पक्ष राजनीति करनी हो तो फिर तकरीबन से परहेज करना चाहिए कि नहीं है। मैं तो नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, ये मत बोलिएगा कि फलना के बारे में बोल रहे, मने मन समझ लीजिएगा, मने मन समझ रहे हैं तो उससे परहेज रखना चाहिए। अगर अपने आप को जगदेव बाबू के वंशज मानते हैं तो, अगर हम अपने बाबा साहब के वंशज मानते हैं, अपने गौतम बुद्ध का वंशज मानते हैं, तो 90% के अंदर ही रहना चाहिए। जब मेरा घर बना हुआ है तो दूसरा का छत वाली का हिला देंगे हम, हर नहीं। जब मेरा घर बना हुआ है तो दूसरा का छत वाली बोल के क्यों लाके जाएंगे? हम अपने घर बनाएंगे। जब 90% है तो 90% के अंदर आएंगे। मैं इंडिया गठबंधन का पार्ट हूँ, लेकिन मैं कभी उसकी बात नहीं करता। मैं इंडिया गठबंधन का पार्ट हूँ, लेकिन मैं कभी अपने पार्टी की बात नहीं करता हूँ। मैं बात करता हूँ जगदेव बाबू के मिशन से, मैं बात करता हूँ बाबा साहब के मिशन को, मैं बात करता हूँ मानव कांशीराम जी के मिशन को। मैं उनको मानता हूँ, मैं उनका मानता हूँ। मेरे अंदर बाबा साहब का खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर कांशीराम जी का खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर गौतम बुद्ध का खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर जगदेव बाबू का खून दौड़ रहा है, मेरे अंदर मिशन का खून दौड़ रहा है। पार्टी कहीं भी है, विचारधारा नहीं बदलना चाहिए। क्यों है? और मालूम है कि आपके ही घर में आपको रह करके आपका भाई आपको मारने के फेरा में लगा हुआ है। कहने के लिए तो भाई है, लेकिन हमेशा चक्कर में मारने का है।
वैसे लोगों से होशियार रहने की आवश्यकता है। मैं 2 अक्टूबर को इस मंच के माध्यम से इस बात को सोशल मीडिया चलाते हैं आप लोग भी एक क्रांति के सिपाही हैं, एक क्रांति का पहरेदार है, आप हुक्मरान बनना है आपको। आप जो सोशल मीडिया चलाते हैं, कहीं भी हमारे समाज में कहीं भी अगर सोशल मीडिया में अपने समाज की बातें पोस्ट हो तो उसको सीधे फॉरवर्ड करें, उस पर हम लोग लगते हैं डिस्कस करने, हम बड़ा है हमारा विचार हम रोज देखते हैं सोशल मीडिया में। हम इसी बात में लिखते हैं, कोई कुत्ता बेचने लगता है सोशल मीडिया में, कोई पति पत्नी की बात करने लगता है, कोई केस मुकदमा की बात करने लगता है। भाई सोशल मीडिया में सामाजिक जागरूकता की बात करें, आज सभी लोगों को ये बात जरूरी समझना है। समझ गए आप लोग? समाज का संगठन कहीं भी चलता है, मालूम है आपको? मेरे यहाँ एक छोटा सा लड़का शुरू किया था 60-40 की लड़ाई से, 60-40 वहां पर भागीदार बना दिया था कि 40% बाहरी लोगों को लिया जाएगा नौकरी में, 60% अपने लोगों को रखा जाएगा झारखंडी वालों को। अब इसी लड़ाई को शुरू किया, 60-40 नहीं चलता, ये झारखंडी भाषा 60-40 नहीं चलता। आज देखते हैं कि पूरा भारत में उसको लोग देखता है, देखता है, सोशल मीडिया का दिन है, वो लोग नेता बनाता है और नेता बनाना जानता है। हम लोग नेता बनाना सीखें, नेता बनाएंगे आप तो ये समाज गर्व करेगा और वो समाज जो है दहशत में रहेगा कि अब बहुजन समाज के अंदर 90% के अंदर नेता पैदा हो गया, अब हमारा टूटी नहीं बोलेगा, वहाँ उनका चलेगा। ये शपथ लेकर के सभी लोग हैं कि सोशल मीडिया में जितना भी पोस्ट हो, मेरे यहाँ भी इलेक्शन आने वाला है, बिहार के लोग कसम खाए हैं, वो 90% के अलावे जो लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कसम खाया है कि शिवपूजन नेता को किसी भी हाल में नहीं जीतने देना है। पूरे औरंगाबाद से सामंतियों का एक जत्था चलेगा, पूरे गांव में रुपयों की बरसात कर देगा, गाड़ी लगाएगा, घोड़ा लगाएगा, लेकिन शिवपूजन को सदन जाने से रोकने का प्रयास करेगा। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। जब आपका लड़ने वाला आपके घर में जब भी धान पैदा करना रहता है तो बीज डालते हैं, और आपका बीज ही नहीं रहेगा तो मालूम हो गया आपका फसल नष्ट हो गया, उगा ही नहीं धरती पर, जमीन पर नहीं उगा है। इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको हराने के लिए औरंगाबाद और बिहार से जो है ये सामंती लोग रेखा बांध कर जाएंगे झारखंड में, और चले जा रहे हैं। अभी भी लोगों को कन्विंस करते हैं। अभी सोशल मीडिया में जब मेरा पोस्ट आता है कि ट्रांसफार्मर दिलवाए हैं, कहीं लोगों को इलाज करवाए हैं, कहीं कुछ करवाए हैं, तो लिखता है कि हम लोग औरंगाबाद को भूले नहीं है, लिखता है कि हम औरंगाबाद को भूले नहीं है। शिवपूजन में जवाब देंगे हम लोग प्लानों में आपको। औरंगाबाद के लोग इस बात को ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए, दिल में रखिए। शिवपूजन में पलामू का नहीं, औरंगाबाद का नहीं, वो पूरे समाज का बेटा है और समाज के लिए है। कहीं भी समाज के ऊपर अगर कोई आंख उठाकर देखने का प्रयास किया तो मैं विधायक रहूं या ना रहूं, मैं उसको साबित नहीं रहने दूंगा। मेरे समाज पर किसी ने भी आंख उठाने का प्रयास किया तो उसको आंख निकाल कर उसके हथेली पर रख देंगे। ये बात आंख खोल के सुन ले, ऐसे पूजा करता है। मैं उस व्यक्ति का बना हुआ हूँ, जगदेव में चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके क्रांति का धार कभी कूद नहीं हुआ था, वो क्रांति को हमेशा बढ़ाते रहे थे। मैं चुनाव हार हुई या जीतूं ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरा विचारधारा कूद नहीं हो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आप लोगों से आखिरी निवेदन करते हुए, ये निवेदन क्या है, वो जालिम, ये जालिम लोग हैं, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था। ये जालिम लोग हैं, जालिम से खंजर आजमा लेते तो अच्छा था, लहू में डूब कर पानी बचा लेते तो अच्छा था। वे लोहा जिनसे बनती भारी पाँव की बेली, वे लोहा जिनसे बनती भारी पाँव की बेली, उसी से खंजर बना लेते तो अच्छा था, खंजर बना लेते तो अच्छा था। और क्या है, आपके समाज के दामन पे थप्पा है गुलामी का। गुलामी क्या है कि आज जगदेव बाबू के 50 वर्ष से ज्यादा बीत गया, लेकिन आज उनके मरने के बाद ही ये 50वां शहादत मना रहे हैं। 50 साल उनके शहादत का हो गया, लेकिन ये लानत है हम लोगों पर कि आज तक उनके लिए हम लोग शहीद का खर्चा नहीं दिलवा पाए। आज भी सरकारी रिकॉर्ड वो अपराधी है, शहीद नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा है विषय कि जगदेव बाबू को जब तक हम लोग शहीद का दर्जा नहीं दिला ले, जब तक हम जगदेव बाबू को भारत रत्न नहीं दिला ले, तब तक उनका सपना साकार होने वाला नहीं है।
धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।